वह आदमी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन जब वह अपने बेटे से मिलता है तो वह अपने बेटे के सामने गरीब दिखने के लिए तुरंत एक साधारण ड्राइवर बन जाता है। फिर वह जमीन से कुछ डॉलर उठाने के लिए घुटनों के बल भी बैठ जाता है। उसका बेटा सचमुच यह मानता है कि वह सिर्फ एक चौकीदार है। उसे इस बात का पता नहीं है कि उसका पिता एक भयानक और निर्दयी व्यक्ति है। लेकिन एक दिन चौकीदारी का काम करते समय उस आदमी की मुलाकात एक महिला सीईओ से होती है जिसे ड्रग दिया गया। तभी महिला सीईओ उससे मदद मांगती है। वह धमकाने वाले को रोकता है, लेकिन धमकाने वाले की ताकत बहुत ज्यादा है और वह अहंकार से उस आदमी का मजाक उड़ाता है कि वह सिर्फ एक चौकीदार है। वह अपने आदमियों को उस आदमी की टांगें तोड़ने का आदेश देता है। फिर भी वह आदमी शांत रहता है। जैसे ही गुंडे उस पर हमला करते हैं, वह लापरवाही से एक सिक्का मारता है। सिक्का जल्दी से अपने निशाने पर लग जाता है। फिर वह आदमी गुंडे के आदमियों को काबू में कर लेता है। यह देखकर गुंडे ने तुरंत अपने आदमियों को उस आदमी से निपटने के लिए औजार लाने का आदेश। लेकिन अचानक सैकड़ों लग्जरी कारें घटनास्थल पर पहुंच जाती हैं। आदमी का सहायक आगे बढ़ता है और आदमी के सीईओ को बुलाता है। गुंडे को आखिरकार एहसास होता है कि उसने गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाता है और दया की भीख मांगता है। दावा करता है कि वह अंधा था। आदमी उदारता से उसे जाने देता है। तभी उस आदमी का बेटा वहां से गुजरता है। वह अपने पिता की पीठ देखता है और उसे परिचित लगता है, इसीलिए वह पुष्टि करने के लिए फोन करता है। कुछ संक्षिप्त बातचीत के बाद वह आदमी आसानी से अपने बेटे को धोखा दे देता है। उसने हमेशा अपनी पहचान उससे छिपाई है, बस अपने बेटे के चरित्र को प्रशिक्षित करने के लिए। वह नहीं चाहता कि उसका बेटा अपने आसपास के लोगों के प्रति अंधा हो, इसलिए बेटा अपने पिता की पहचान के बारे में चिंता करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पिता अकेले न हो, वह एक मैच मेकिंग इवेंट का आयोजन करता है। आदमी अनिच्छा से इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैच मेकर गोल्ड डिगर हो। वह उसे $3000 से कम मासिक वेतन वाले सुरक्षा गार्ड होने के लिए अपमानित करती है, उस पर अपना समय बर्बाद करने का आरोप लगाती है। हालांकि संयोग से महिला सीईओ भी मौजूद है। वह तुरंत उस आदमी को पहचान लेती है जिसने उसे पिछली रात बचाया था। जब गोल्ड डिगर महिला उस व्यक्ति का मजाक उड़ाती है कि वह पत्नी नहीं ढूंढ पाया, तो सीईओ आगे आती है और उस व्यक्ति का बचाव करते हुए कहती है कि वह उससे शादी करने को तैयार। गोल्ड डिगर पीछे नहीं हटती। वह सीईओ की बेशर्मी और एक बूढ़े आदमी को पसंद करने के लिए आलोचना करती है, लेकिन उसके बोलने से पहले सीईओ बिना किसी हिचकिचाहट के उसे थप्पड़ मार देता है। तभी उस महिला का बेटा कंपनी की एक सुपरवाइजर सीईओ पर फूलदान से हमला करने वाला होता है। वह आदमी तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, उस आदमी का सहायक आता है और सुपरवाइजर को मौके पर ही नौकरी से निकाल देता है। तब सुपरवाइजर को एहसास होता है कि उसने कंपनी के सीईओ को नाराज कर दिया। विवाद सुलझने के बाद सीईओ उस आदमी को 2 बार बचाने के लिए धन्यवाद देने का फैसला करती है और उसे शादी करने की योजना बनाती है। आदमी चौंक जाता है और उसे शादी का लाइसेंस लेने के लिए घसीटा जाता है। वह अनिच्छा से सब कुछ स्वीकार कर लेता है। जल्द ही सीईओ को पता चलता है कि उस आदमी की बहू उसकी कंपनी में काम करती है। वह उसे मैनेजर के पद पर प्रमोट करने का फैसला करती है। इस समय पार्टी में मौजूद बहू को यह खबर मिलती है और वह बहुत खुश होती है। वह तुरंत खुद को श्रेष्ठ समझती है और उस आदमी से पानी पिलाने की मांग करती है। बेटा जो यह सब देख उसे यह बर्दाश्त नहीं होता। वह महिला को शिष्टाचार की कमी के लिए डांटता है, लेकिन महिला उसका मजाक उड़ाती है। वह कहती है कि वह जल्द ही कंपनी की मैनेजर बन जाए, जबकि वह आदमी सिर्फ एक ड्राइवर है। फिर वह अपने पति को तलाक देने की धमकी देती है। पास में मौजूद एक अमीर आदमी यह सब सुन लेता है और निराशा से कहता है कि पिता और बेटा दोनों बेकार और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी सीईओ अचानक प्रकट होता है।